नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन अब नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो दैट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले इंडाइसिस की बात करें, फ्राइडे दिन इंडाइसिस ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्यूचर चार्ट की बात करें, जितना हमें इंडाइसिस में -0.3% की गिरावट देखने को मिली है, उतना ही हमें फ्यूचर चार्ट में पॉजिटिव में क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, फर्स्ट अपडेट हमें यूएसए की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए, यूएस के जो कोर्ट है उन्होंने टैरिफ्स को इलीगल करार दिया है। हालांकि देखिए, अगर हम यहाँ पर यूएस के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी ट्रम्प के पास ये मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एंड देयर इज द हायर पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इसकी इजाजत मिल जाएगी। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज उनकी गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में उनके ही जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम इस न्यूज़ के ऊपर बढ़े, इस न्यूज़ से क्या हुआ है कि जो यूएस के सिटीजन्स हैं वो और ट्रम्प से ज़्यादा खुश नहीं हैं। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएसए से ही मिलते हुए नजर आ रही है। नेक्स्ट वीक यूएस मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वहाँ पर जॉब्स ओपनिंग डाटा आते हुए नजर आएंगे और साथ साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी आने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए डोमेस्टिक मार्केट के लिए कौन सी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में अपडेट कर देता हूँ, जो कि हमें यूएसए से ही मिलते हुए नजर आ रही है। देखिए, आज ऑल डे न्यूज़ में ये फैला रहा कि ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उससे भी एक चौंकाने वाला यहाँ पर हमें जो बयान सुनने को मिला है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से मिलते हुए नजर आया। उन्होंने ये चीज़ के बारे में अपडेट किया कि रेडी टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट। अब देखिए, इसकी वजह से क्या हुआ कि और जो यहाँ पर रूमर्स है वो ज़्यादा फैलना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। लेकिन कुछ ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है या फिर ऑफिशियल यहाँ पर कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है। जो भी हमें न्यूज़ यहाँ पर सुनने को मिल रही है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। बट आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, जब तक ऑफिशियली ट्रम्प की हेल्थ के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है उस समय तक के लिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा। साथ साथ जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सप्लीमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है, साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा सो दैट मेरी यहाँ पर मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की बात करें तो वहां पर जो मार्केट की रेंज रह सकती है ऑलमोस्ट 900 तक की बनते हुए नजर आ सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स की रेंज भी यहाँ पर 2000 टू 2500 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन वहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो अदर इंडाइसेस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या अपडेट है, देखिए लास्ट डे इंडिया के जीडीपी डाटा आते हुए नजर आए हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आए हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन से अगर 1% ऊपर जीडीपी डाटा आते हैं वो तो अच्छे रहते हैं। लेकिन देखिए, ये लास्ट क्वार्टर के डाटा हैं। जब टैरिफ यहाँ पर लगना शुरू होगा उसके बाद जीडीपी डाटा कम आने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1% तक का फर्क पड़ सकता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लास्ट क्वार्टर में हालांकि अच्छे डाटा आए हैं, लेकिन क्या वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी कंटिन्यू हो सकते हैं? मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखती है और फ्यूचर में हमें यह चीज यहां पर देखने को मिल जा रही है। साथ ही साथ आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 6.5% जीडीपी भी लेकर आना इजी नहीं होने वाला है, विच मीन्स कि 6 टू 6.5 तक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, साथ ही साथ यूएसए और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कब तक कंप्लीट हो सकती है, इसके ऊपर सारा फोकस होने वाला है। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, 31 अगस्त को चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम के बीच में मीटिंग होने वाली है। अगर वहां से हमें कुछ भी ऐसा सुनने को मिलता है कि दोनों कंट्रीज में और सारी डील्स यहां पर होने वाली हैं, तो उसके बाद मार्केट के लिए ये काइंड ऑफ अ रिलीफ का काम करने वाली है। और साथ साथ जो जीडीपी डाटा है वो भी साइकोलॉजिकल लेवल पर रिलीफ का काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ ने लास्ट डे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग की है, लेकिन डी ने वहाँ पर उससे ज़्यादा ही पॉजिटिव में डाटा शो किया है। और देखिए यहाँ पर अगर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़े कि लास्ट डे हमें
मार्केट में नेगेटिव में क्लोजिंग बनते हुए नजर आई थी, लेकिन जो फ्यूचर्स हैं वहां पर हमें पॉजिटिव में डाटा देखने को मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी डाटा रिलीज होने थे, अब ये तो किसी ना किसी को पता होगा, इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, फ्यूचर में ज्यादा पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है। बट एक चीज ध्यान में रखकर चलनी है, प्रीमियम ये ज्यादा है, धीरे धीरे डिके हो सकता है अगर वहां से कुछ ज्यादा अपडेट सुनने को नहीं मिलती है। अब देखिए ये जो जीडीपी डाटा है इसको मैं कैसे लेकर चल रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी डाटा कैसे कैलकुलेट होते हैं, वहां पर हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इंडिया का सर्विसेज सेक्टर है ये पहले से ही अच्छा खासा परफॉर्म करता था, जिसकी वजह से जीडीपी को इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर हम अदर सेक्टर्स की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो इंफ्रा सेक्टर है, वहां पर भी अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल जा रही है। लेकिन जो कंज्यूमर सेक्टर है वहां पर इतनी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। बट क्या उसका मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है? देखिए मार्केट पर उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ओवरऑल इकोनॉमी यहां पर कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर हैं वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए, बट साथ ही साथ हमें फ्यूचर प्रोजेक्शन भी देखनी चाहिए। देखिए फ्यूचर के लिए अगर यहाँ पर जो टैरिफ है 50% टैरिफ अगर यहाँ पर लगते हैं, तो उस समय इंडिया और यूएसए में जो भी यहाँ पर डील्स होती हैं वो भी कम होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में समझाया था, जो भी इंडिया से कंपनी रहेगी अगर वो यूएसए में कुछ भी सामान को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसको 50% ज़्यादा पर बेचना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूएस की कंपनीज हैं जो इंडिया की कंपनी से डील करती थी वो भी नहीं कर पाएंगी, बिकॉज इतना महंगा सामान कौन ही बेचेगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, अब इसके लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए गवर्नमेंट की ओर से ये चीज़ें यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगी। जो भी इंडिया की कंपनीज का यूएसए की कंपनी के साथ मोस्टली डील होती थी, वो अब यूरोपियन कंपनी के साथ अगर कर लेते हैं उस समय तो ये जो कंपनीज हैं यहाँ पर फिर से फ्लो में जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए टाइम लगता है, ऐसे ये होता नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इंडिया की यूरोपियन कंपनी के साथ यहाँ पर क्या डील्स होती हैं, साथ ही साथ चाइना के साथ यहाँ पर क्या क्या डील्स होने वाली हैं। ये तो चलिए हम आने वाले दिनों में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे ही। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात करें, देखिए अगर हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ें तो डेली चार्ट्स में जो 200 एमए है बहुत ज्यादा पास आ चुकी है। अब यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करके चलना पड़ेगा। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है, लेट्स से कि ऑलमोस्ट 350 के डाउन साइड में डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो 200 डैमा है वो तो यहाँ पर टेस्ट होने ही वाली है। लेकिन अगर 200 डैमा के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 100 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 975 टू 950 की देखने को मिल सकती है। हालांकि इस जोन के आसपास भी एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये जोन टूटती है देन यहां पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है ऑलमोस्ट हमें 750 तक बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमारे पास यहां पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए स्पेशली, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो रेंज होने वाली है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक की देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी 2000 टू 2500 तक की रेंज बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर मार्केट अपर साइड में 525 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 750 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए यहां पर जो गैप था वो फिल हो चुका है। अगर मार्केट अगेन इस गैप के ऊपर जाएगी तो यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, विच मीन्स की 750 से लेकर 800 की जोन है, यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने वाली है। अगर इस जोन के ऊपर जब भी मार्केट जाएगी डेली चार्ट पर उसके बाद उसको देखेंगे। बट अभी के लिए जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, काइंड ऑफ हमें अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है तो रेंज फाउंड होने वाली है। जैसे ही मार्केट 200 डेमो को ब्रेक करती है तो वहां पर एक मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट 200 डेमो पर एक काइंड ऑफ अ हैमर कैंडल क्रिएट करती है तो उसके बाद यहाँ से रिवर्सल के साइन देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं, दो सेटअप हैं जो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट किए हैं, उसके ऊपर फोकस करिएगा। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स ऑलरेडी 200 डैमा पर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 200 डैमा के नीचे ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 53,000 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 52,450 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 52,450 से लेकर 300 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये ब्रेक होती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 52,000 की देखने को मिल सकती है। ये हम नेक्स्ट वीक के लिए जो भी हमारे पास यहाँ पर 5 ट्रेडिंग सेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर बैंक्स 54,000 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 55,100 तक की देखने को मिल सकती है।
अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें, देखिए सेंसेस भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 डैम पर पहुंच चुका है। तो एक चीज यहाँ पर फोकस में करके चलनी है। देखिए हालांकि जो निफ्टी और सेंसेस का चार्ट रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं रहता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है। डेली चार्ट्स पर हमें फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर ओपनिंग होते हुए नजर आ रही है। तो उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो 200 डैम के आसपास सेंसेक्स पहुंच चुका है। तो यहाँ पर एक चीज पर फोकस करना है। देखिए जैसे कि जीडीपी डेटा अच्छे आए हैं, और अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पर से भी कुछ हमें इंडिया के लिए नेगेटिव न्यूज सुनने को नहीं मिल रही है। तो ये चीज यहाँ पर अगर रिवर्सल के थ्रू यहाँ पर बनते हुए नजर आती है, अगर मंडे के दिन यहाँ पर जो फ्राइडे की ओपनिंग थी उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो वो एक रिवर्सल कैंडिडेट बनते हुए नजर आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर 200 डैमा के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 79,100 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब तक 79,000 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलते उस समय तक के लिए फ्रेश यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर 80,500 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद एक अच्छा खासा हमें फ्लक्स देखने को मिल सकता है, रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट एक चीज पर फोकस करना है, अगर 80,000 के ऊपर भी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल यहां पर बनते हुए नजर आएगा, विच मींस कि यहां पर स्पोर्ट जोन देखने को मिलते हुए नजर आएगी। नेक्स्ट जोन यहां पर 80,500 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 81,200 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 81,200 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहां पर 81,950 की देखने को मिल सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर क्या चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए मिड कैप निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप निफ्टी भी 200 डैमा के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ पर अगर रिवर्सल देखने को मिलता है, अगर मिड कैप निफ्टी 550 के ऊपर ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 की बनते हुए नजर आएगी, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 800 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 200 डैमा के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 175 की देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए यहां पर जो हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज रिवर्सल के चांसेस 200 डैमा के आसपास ज्यादा रहते हैं। अगर यहां से रिवर्सल देखने को मिलता है तो उसको वैसे ही जो हमारे पास यहाँ पर जोन्स हैं वैसे ही उसको यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा। बट जो हमारे पास यहाँ पर और जो चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, स्पेशली जो यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा देखने को मिल जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक यूएसए में ज्यादा डाटा रिलीज होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, प्रीमियम उस समय हमें कम बनते हुए नजर आएगा। और जो हमारे पास यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं वो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अगर अगले दिन तक यहाँ पर कुछ भी अपडेट आएंगी वो मैं आपको उसी समय अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्री लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।